आज मैं आ गया हूँ एक नए लोकेशन पे, और इस लोकेशन का प्रॉपर नाम क्या है ये और जिनका ये बागवानी है उन सबसे मैं मिल पाऊंगा आपको। उससे पहले ये मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं खूबसूरत सा प्लांट, इन्होंने अपने घर के आंगन के बाहर में जो खाली पड़ी ज़मीन है उनमें लगाए हैं ये रंग बिरंगे पौधे। कि बहुत ही प्यारा पौधा है। मैं इधर से गुजर ही रहा था कि इन पौधों ने मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और मैं यहाँ पे रुक के इनकी बागवानी को देखने लग गया। देखने के बाद मुझे लगा कि ये बागवानी आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। इतनी सुंदर सी बागवानी है, ताकि आपके घर आंगन में भी यदि सूना जगह है, खाली जगह है, तो इन पौधों से आप इनको बहुत ही बढ़िया खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत ही कम रेट में ये सारे प्लांट आपको मिल सकता है, या चाहे तो आप इसको बीजों से या कटिंग से फ्री में उगा सकते हैं। यदि आपके पास भी सूना सा आंगन या कुछ भी खाली जमीन है या ज़मीन नहीं है, तो गमलों में भी इन पौधों को बड़े ही आसानी से उगाया जा सकता है। बगैर किसी देरी के चलिए चलते हैं, उनसे मिलते हैं जिन्होंने ये बागवानी कर रखे हैं, और जानते हैं इस बागवानी को कैसे उन्होंने केयर किए हैं और क्या हमें भी करना चाहिए, ताकि मेरे भी सूने आंगन में या खाली पड़ी ज़मीन पे इतना सुंदर बागवानी हो सके। अब ये सामने जो एक फैमिली दिख रही है, ये फैमिली का ही करामात है दोस्तों, जो ये सुंदर सा बागवानी कर रखे हैं अपने घर के खाली पड़े आंगन में। यदि मैं आपको दिखा सकूं, देखिए पूरे ही सीजनल प्लांट से ये पूरा एरिया भरा हुआ है, और बीच में विवेकानंद जी का प्रतिमा भी लगा हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और पानी से भरा हुआ ये तालाब जैसा, जिसमें जलकुंभी उगाए हैं। पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ ये पानी। चलिए सब कुछ धीरे धीरे आपको दिखाते हैं और करते हैं उन्हीं लोगों से बातचीत जिन फैमिली ने इस बढ़िया से गार्डन को लगा रखे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और प्रॉपर लोकेशन, किस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। अरविंद नगर में शूट कर रहे हैं, और ये जगह मेरा नाम है अरिंदम राय। तो अरिंदम राय जी का ये बगीचा है, और इन्होंने ही अपने पूरे परिवार के साथ जब जिनको मौका मिलता है, जब जिनके पास टाइम होता है, वो इस बागवानी की केयर करते हैं। तो चलिए इनके साथ ही देखते हैं ये बागवानी। राय साहब, आप कितने दिन से बागवानी कर रहे हैं ऐसे? कम से कम 15 साल हो गया। 15 साल से लगातार आप बागवानी कर रहे हैं। और ये सारे फूल जो है ये आपने कटिंग से तैयार किए हैं? कटिंग से नहीं, कहीं से खरीद के लाया, खुद उगाया, बीज और से भी बीज से भी उत्पन्न किया। बीज से ही इन्होंने पौधा तैयार किया है। कुछ खरीदे भी हैं और कुछ इन्होंने कहीं से, यानी कि जान पहचान में यदि किसी के पास एक से ज्यादा पौधा या एक्स्ट्रा पौधा होता है तो वहां से ले आते हैं। यदि बात करें इस डहेलिया की, ये लाल कलर का डहेलिया बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये कैसे आपने तैयार किए हैं? ये बीजों से तैयार किया गया है। ये सारे ही फूल बीजों से तैयार किए बीजों से ही तैयार किया गया है ज्यादा। और खुद आप लोगों ने ही किए हैं? हाँ जी। खरीदा हुआ ये प्लांट नहीं है। तो राय साहब, यदि आप बता सके बीजों से कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं, ताकि आपके जैसे और भी लोग अपने आंगन, सुने आंगन को इस पौधों से सजा सके। बीज क्या, इसी फूल से ही बीज निकलते हैं, उसी बीज को बस में हम बोते हैं, उसी से उग जाता है। उगाने के बाद ही हम इसमें से बीज निकलता है। बीज का हिस्सा कौन सा है, यदि आप दिखा ये सकें? अंदर होता है। इसके अंदर से बीज निकलता है, और इसका डलिया से भी बन जाता है इसका। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसको बीज से तो हम उगा ही सकते हैं, और इसकी कटिंग से भी हम कटिंग से भी पौधा तैयार हो जाता है। अच्छा। और ये कैलेंडुला का प्लांट बहुत ही भूसी, बहुत ही घना और बहुत ही फैला हुआ है। ये कैलेंडुला भी आपने बीज से तैयार किया? बीज से तैयार करवा है ये सब अपने खुद अपने आप तैयार किया आपने? इसमें खरीदा हुआ नहीं? कुछ खरीदा भी हुआ नहीं नहीं है। राय साहब, इसमें खाद के तौर पे हमें क्या देना चाहिए? खाद के तौर पे कि आपको इसमें का खाद, उर्वरक खाद या गोबर की खाद ही देते हैं ज्यादातर। अच्छा, गोबर की खाद से ही होता है, और कोई केमिकल युक्त खाद इसमें नहीं डालते हैं? बीच में थोड़ा दवाई करना पड़ता है इसमें, कीड़ा लग जाता है तो दवाई करना ही पड़ता है इसमें। स्प्रे करते हैं? तो कौन सा केमिकल वाला दवाई? केमिकल वाला ही करना पड़ता है इसमें। मार्केट से खरीद के लाते हैं? जैसे फ्रूट में जो देते हैं, जी जी, उसी वो दवाई के दुकान में जाकर बोलने से ही वो दे देते हैं अपने आप, उसी को आप स्प्रे कर देते हैं इसमें। बहुत ही बढ़िया प्लांट लग रहा है। और इसके अलावा आप क्या गमलों में भी करते हैं? गमलों में भी करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जितना आउटसाइड में है ये सब आपने जमीन में ही लगा रखे हैं? जमीन में ही लगा रखे हैं। चलिए आपके साथ देखते हैं और भी आपके बागवानी का अगला हिस्सा। ये सारे कैलेंडुला जो है अलग अलग कलर में है, यानी कि आपने एक से ज्यादा तरह का कैलेंडुला
लगा रखे हैं, ये सब बीज से ही तैयार है बीज अपना? से तैयार है। भाई साहब, ये कुछ पिटूनिया के पौधे मुझे दिख रहे हैं जो आपने जमीन में लगा रखे हैं। इसको क्या खरीद के लाना हुआ या बीजों से ये भी तैयार हुआ? ये नर्सरी से लाया गया है। अच्छा, नर्सरी यहाँ आसपास के आसपास पे नर्सरी है, वहाँ से आप ले आते हैं ले आए पौधे को। खरीद के। पिटूनिया घर पे तैयार आप नहीं करते हैं? नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से पिटूनिया को भी हम घर पे तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मेहनती होता है, थोड़ा ज्यादा काम होता है इसमें, साल भर इसको संभाल के रखना। तो ये पहला ऐसा प्लांट आपने दिखाए हैं जो आपने खरीद के नर्सरी से लाए हैं। बाकी ये सब डहेलिया आपका खुद का तैयार किया हुआ है। डहेलिया में भी एक से कई तरह के वैरायटी के फूल हैं, कुछ छोटे छोटे में तो कुछ बड़े में। कलर भले ही सभी का एक हो, लेकिन ये अलग अलग प्रजाति के हैं। तो ये सारे यही आपने बीज से तैयार किए हैं? जी जी, ये सारे बीज से तैयार किया हुआ है। ये कि जो आप बीज तैयार करते हैं, किस महीने में बीज डालते हैं और कब पौधा तैयार करते हैं? ये पौधा उगाने का टाइम तो अभी आ ही गया है, अभी से स्टार्ट हो जाता है। अभी हम बीज डाल सकते बीज हैं? डाल सकते हैं। राय साहब, ये डहेलिया का फूल जो है कब हम लोग तैयार करते हैं, किस महीने में तैयार करते हैं? ये उगाते हैं हम लोग ये अक्टूबर महीने में। अक्टूबर में उगाते हैं और उसके बाद अभी ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिए हैं। अभी से कब तक ये फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट रहेगा? कब तक फ्लावरिंग हम ले सकते हैं? ये कम से कम 6 से 7-8 महीने तक चलेगा। ये अभी से 6-7 महीने चलेगा, चलता रहेगा। ये तो खत्म होता ही नहीं है। ये सीजनल प्लांट है? सीजनल नहीं, ये तो चलता ही रहता है। ये पूरा 12 महीने चलता है, लेकिन ये ठंड में जाके धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये डहेलिया का जो फूल है सर राय साहब, ये आपके बागवानी में, आपके आंगन में कब से है? कितने दिन से ये इसको संभाल के रखे हैं आप लोग? ये तो कम से कम नहीं तो अक्टूबर से तो ये स्टार्ट हो जाता है। जी जी। और ये उसके बाद धीरे धीरे इसको स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहता है 2, 3, 4, 5, 6 महीने बढ़िया रहता है। उसके धीरे धीरे कम होता है, ठंड में जाके एकदम से खत्म हो जाता है। ये फिर अगले साल फिर अक्टूबर से फिर स्टार्ट हो जाता है ये। अच्छा, और फूल के साथ आपने कुछ वैसे भी फार्मिंग कर रखे हैं, और ये फार्मिंग क्या लहसुन का है? लहसुन, ये अपने घर का ही लहसुन है? ये लहसुन। आप अपने बागवानी में ज्यादातर जगह जो है डहेलिया को ही दिए हैं जी। डहेलिया से कोई खास लगाव? खास लगाव तो है ही है, ये हमारा शौक है। डहेलिया का फूल ज्यादा पसंद है आपको? पसंद है। और उसमें भी ये कलर आपको ज्यादा पसंद है, रेड वेराइटी? हाँ, रेड वेराइटी। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है पौधा? जब एक बार आप कटिंग या बीज लगाते हैं तो कितने दिन में पौधा? ये लमसम 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है। 20 दिन में? 20 दिन में उग जाता है। उसके बाद वहां से उठा के डलिया में लगाते हैं। उसके बाद जाके धीरे धीरे सारे जगह लगा देते हैं हम। उसके बाद चलता रहता है, उसमें फूल आने लग जाता है। फूल आने लगते हैं। उसके बाद उसका टहनिया काट के फिर कहीं से दूसरी जगह तीसरी जगह लगाओ तो होता रहता है बस। राय साहब, आप यदि दिखा सके कि किस हिस्से को काट के हमें लगाना चाहिए? इसका हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है यहाँ से काट के लगा दिया जाए। अच्छा, यहाँ से भी काट के लगा सकते हैं। मतलब जहाँ से पत्ते निकलते हैं उस वाले हिस्सा से काट के लगा। ये कच्चा वाला एरिया जो है इससे जम जाएगा, दूसरा प्लांट जम जाता है इसका। और ये पर्पल टाइप का जो डहेलिया है, ये भी आपने कटिंग से ही तैयार किए हैं? कटिंग का ही है ये भी। ये सब कटिंग का है, ये सारे ये बीज का है। कटिंग से जो पौधा तैयार करते हैं वो असली पौधे से छोटा फूल होता है या उसी साइज का हो जाता है? उससे बड़ा फूल ही होता है। अच्छा, उसका क्वालिटी खराब नहीं होता? खराब नहीं होता कभी। और ये छोटा सा जो बाबू है, ये भी फूल लगाते हैं क्या? हाँ, ये भी इसी का ही है। यही करते हैं क्या? जी। क्या नाम है बाबू आपका? रोनित मजुमदार। बहुत खूब। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? यूकेजी। स्कूल का नाम बताइए। नेताजी सरस्वती शिशु मंदिर। बहुत खूब। आप भी करते हैं बागवानी? दादाजी के साथ करते हैं। अच्छा, अब डहेलिया के बाद मैं कुछ गेंदे का फूल देख रहा हूँ आपके आंगन में, और ये गेंदे को आपने क्या नर्सरी से लाया? कैसे इसको? गेंदे का फूल ये नर्सरी से नहीं लाया गया।
इसका बीज से ही उत्पन्न करा है। अच्छा, बीज से आपने तैयार किए हैं पौधे को। और इसके भी टहनियाँ काट काट के लगा देते हैं तो इसका भी जम जाता है। अच्छा, हाँ, इसका भी हो जाता है, यानी कि टहनिया से हो जाता है। गेंदे की कटिंग से हम पौधे तैयार कटिंग से पौधे तैयार हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी है हमारे YouTube दर्शकों को कि गेंदे का फूल आप बीज से तो तैयार कर ही सकते हैं, और इसका कटिंग से भी हो जाता है। कटिंग से भी पौधा तैयार हो सकता है। इसको भी आप क्या नोट एरिया से, यानी कि यहाँ से कहीं से भी काट लो, ये छोटा छोटा टुकड़ा जो है ये भी काटो, चाहे ये काट लो, यहाँ से काट लो, हाँ, नीचे से काट लो, सब जम जाता है ये। अच्छा, उसी से फिर ये पौधा तैयार हो जाता है। बहुत खूब। अब ये तो कुछ दिन बाद जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी उसमें खराब होने का चांसेस का ज्यादा है, इसके बाद परमानेंट प्लांट के तौर पे आप कुछ फूल लगाते हैं क्या? हाँ, परमानेंट वो नर्सरी से लाके फिर हम लगा देते हैं। उसमें गर्मी के सीजन में भी रहता है, पूरा गर्मी बढ़िया फ्लावरिंग होता है, पूरा गर्मी में फूल ही होगा। अच्छा, ये सामने जो मैं देख रहा हूँ ये तालाब सा बना हुआ है और ऊपर में प्रतिमा है, ये किन की प्रतिमा है यदि आप बता सके तो? ये प्रतिमा किन की है? विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है जी। और उसके आगे ये क्या बना रखे हैं? ये तालाब बना रखे हैं, और ये तालाब के अंदर मछलियां हैं। अच्छा, इसमें मछली भी है, पाल रखे हैं आपने? हाँ। अच्छा, इसके अंदर कमल के फूल भी लगाते हैं, अभी तो है नहीं, अभी खत्म है, नहीं अभी है नहीं, अभी खत्म हो गया ये। फिर ये क्या जलकुंभी है जी। और ये जब बारिश होती है, बारिश में इसमें जो फूल, कमल की फूल वो उगती है इसमें। हाँ, इसका मतलब कमल का फूल आपने लगा रखे हैं? फूल लगा रखे हैं। ये बारिश जिस टाइम होगा उस टाइम इसमें फूल ही फूल हो जाएगा अपने आप। कमल का फूल फूल ही हो जाएगा। तो जून जुलाई में यदि हम आए तो कमल का फूल हमें देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, पत्ता दिख तो रहा है लेकिन अभी फ्लावरिंग कम दिख रहा है, तो कल्ले दिख रहे हैं, बरसात में आएंगे। राय साहब, इस तालाब की पानी आप चेंज करते हैं या पानी कम होने पर कहाँ से पानी डालते हैं? मोटर से पानी पड़ता है इसमें, मोटर से पानी लगाते हैं हम, वो नाली है वो, वहाँ से सीधा मोटर से अच्छा, ये पाइप के जरिए इसमें पानी डालते हैं। इसमें गंदा पानी हो जाता है, उधर से नाला है, उस पर पाइप लगा हुआ है, वहाँ से निकल के सिंचाई भी कर देते हैं। बहुत इसी पानी से सिंचाई हो जाता है। ठीक है, आपने अपनी बागवानी मुझे दिखाए और अपनी बागवानी की सैर कराए, कैसे आपने बागवानी की शुरुआत की है, कितने दिनों से बागवानी कर रहे हैं, ये सब बताने के लिए राय साहब आपका धन्यवाद। आपको चूंकि दूसरे किसी और काम में भी जाना है तो आप जा सकते हैं। अब बाकी की जानकारी मैं काकी माँ से लेता हूँ। ठीक है काकी माँ, आप कितने दिनों से बागवानी कर रहे हैं इसमें? 1 बছর हो गए से? अच्छा, यानी कि आप 1 साल से बागवानी कर रहे हैं, बागवानी में सहयोग कर रहे हैं। ये गमले में जो फूल लगा हुआ है ये किसने लगाया काकी माँ? रोनित, ये आपने पौधे लगाए हैं ये सारे? रोनित ভালো ই না, এদের লাগাইছে যে। अच्छा, रोनित ये पकड़ो जरा फूल पकड़ो। दोस्तों, ये देखिए बागवानी की शुरुआत इन बच्चे ने, रोनित मजूमदार ने कैसे किए हैं। एक छोटे से कोई कैप है किसी बोतल का, उसमें फूल तोड़ के इन्होंने लगा दिए हैं शौक के तौर पे। बागवानी की शुरुआत ये अच्छी है। खाद के तौर पे क्या देते हैं इन पौधे में? गोबर खाद। गोबर की खाद? गोबर की खाद कहाँ से, यहाँ आसपास में मिल जाता है? मिल जाता है। दोस्तों, आंगन में इन्होंने ज्यादातर फूल तो अब नहीं लगाए हैं, लेकिन कुछ तुलसी मंच के पास मुझे पौधा दिख रहा है और ये जानते हैं इसके बारे में भी। ये गेंदे का फूल जो आपने लगा रखे हैं गमले में, ये कितने दिन पहले लगाए थे आपने? 1 महीना हुआ। 1 महीना में हुआ है। ये कब तक इसमें फूल आता रहेगा? 2 महीना तो होता है। और ये तुलसी मंच है, ये तो सदाबहार पौधा है, हमेशा ही होता है। सर्दियों जल दिए भालो बनाया, मतलब पानी देके इनको बढ़िया तरीके से केयर किया आपने। सर्दियों में ये थोड़ा खराब हो जाता है, उसके बाद जैसे गर्मी आती है ये चलने लग जाता है। सही है काकी माँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बागवानी मुझे दिखाने के लिए, अपनी आइडिया मेरे YouTube फैमिली से शेयर करने के लिए।